नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। पंडित एपी शुक्ला। आज का विषय हमारा कुंडली विश्लेषण का है। एक ऐसे जातक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे हम और आप मिलके, जिसके 3 विवाह हुए और तीनों विवाह अलग हो चुके हैं। हिंदू है, सनातनी है, हिंदू धर्म से है और सनातनी है। पहला विवाह हुआ वो लव मैरिज हुआ, विवाह दूरी बन गई, लड़की अपने घर चली गई, लड़का अपने घर है। ये लड़के की पत्र है, मतलब जातक की पत्रिका है। मुकदमेबाजी हुई, मुकदमेबाजी खत्म नहीं हुई, उससे पहले जातक ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरा विवाह भी जो है 6-8 महीने से ज्यादा नहीं चला। लड़की अपने घर चली गई, उसने मुकदमेबाजी की, इन्होंने मुकदमा खत्म नहीं हुआ उससे पहले तीसरा विवाह कर लिया। मतलब 3 विवाह किए और तीनों अलग हैं और तीनों ने इनके ऊपर मुकदमेबाजी कर रखी है। तीनों ने इनके ऊपर जो है मुकदमेबाजी कर रखी है। अगर ये जातक की बात करें कार्यों में, तो जातक बिल्डर है और ठीक ठाक बिल्डर है, अच्छे स्तर का बिल्डर है। चलिए बात करते हैं इस पत्रिका में। सबसे पहले कुछ स्थितियां देख लेते हैं ग्रह नक्षत्रों की। देखिए, धनु लगन की पत्रिका है। लग्नेश की स्थितियां देखी जाए। लगन का मालिक जो कि शरीर, 10वें भाव में शनि के साथ हस्ता नक्षत्र के दूसरे चरण में। हस्ता नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। अगर देखा जाए, गुरु जिस नक्षत्र में बैठा है, मित्र की नक्षत्र में या फिर कह लिए अधिमित्र के नक्षत्र में, 14 डिग्री 59 कला पे पूर्ण रूप से बलाबली, पूर्ण रूप से बल, शनि के साथ युति करके। शनि की स्थितियां अगर देखी जाए, शनि इनका जो है तृतीयेश और द्वितीयेश, मतलब साहस का स्वामी और धन का स्वामी होके 10वें में 14 डिग्री 41 कला पे। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर साहस लेने की पूर्ण रूप से क्षमता है। वो साहस आपको मैंने शुरुआत में बताया, अभी ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बताता हूं मैं। चाहे वो कर्म क्षेत्र हो चाहे अन्य कोई क्षेत्र हो, उसका कारण विशेष है कि शनिदेव की स्थितियां अगर देखी जाए, शनिदेव तृतीयेश है और शनिदेव जो है आपके द्वितीयेश होके गुरु के साथ है। डिग्री में अगर देखा जाए, 14 डिग्री शनि और 14 डिग्री गुरु, दोनों एक ही डिग्री पे हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति साहस तो लेगा लेकिन अपने साहस में फंसेगा। व्यक्ति साहस करेगा, अपने साहसों में फंसेगा। बड़ा स्पष्ट है इसमें। अगर ये 14 डिग्री 59 कला और 14 डिग्री 41 कला नहीं होता, अगर नवमांश में अगर देखा जाए तो गुरु और शनि नवमांश में भी एक साथ ही बैठे लगन कुंडली की तरह। ठीक है, मतलब ये कहा जाएगा दोनों ग्रह अत्यधिक समीप हैं। जब जब व्यक्ति साहस करेगा धन के लिए, तब तक दिक्कत होगी, तब तक परेशानियां होंगी। साहस का मतलब ये नहीं कि आप जो है 10 बार आपने कहीं धन लगाया डूब गया 10 बार। साहस का मतलब ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस, जिसे कहते हैं अति साहसी। लेकिन ये जातक जो है बेहद चतुर है, बेहद चतुर, और बोलने की अद्भुत कला इसके अंदर, अद्भुत कला है। 10 मिनट के अंदर जो है अपने फेवर में व्यक्ति को कर ले। अद्भुत कला का मतलब हो गया बुध द्वितीय भाव वाणी भाव में घनिष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में 26 डिग्री 15 कला का। घनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र कहलाएगा और मंगल इस जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए पंचमेश है, द्वादशेश होके जो है तृतीय भाव में है। तो एक तरफ से यह भी संयोग बन रहा है कि व्यक्ति का जो है साहस निरर्थक जाएगा कर्म क्षेत्र में। दूसरी तरफ से यह भी संयोग बन रहा है बुध का नक्षत्र के हिसाब से देखने पे पंचमेश और द्वादशेश कि व्यक्ति अपनी वाणी के कारण लोगों से धन इन्वेस्टमेंट कराएगा, अपनी वाणी से व्यक्ति धन कमाएगा। इसके बाद अगर इनकी तृतीय भाव में देखा जाए, सूर्य शुक्र मंगल 3 ग्रहों का योग। शतमिशा नक्षत्र के चौथे चरण मतलब राहु के नक्षत्र में जो है सूर्य है। शुक्र की स्थितियां अगर देखी जाए वो भी शतमिशा नक्षत्र में मतलब राहु के नक्षत्र में है। और मंगल की स्थितियां देखी जाए तो पूरा फाल्गुन नक्षत्र के दूसरे चरण में। पूरा फाल्गुन नक्षत्र का दूसरा चरण मंगल यहाँ पर जो है कारक कहलाएगा। कारण उसका जो है मंगल पंचमेश है और सप्तम दृष्टि से भाग्य को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से एक अपने मित्र पे दृष्टि डाल रहा है जो कि गुरु है। मित्र पे दृष्टि डाल रहा है जो कि गुरु है। और शनि भी स्थिति है, शनि को पीड़ा दे रहा है। और शनि किस तरीके से पीड़ा खा रहा है इससे, अपने भाव में बैठाल के, मतलब अपने शनि के भाव में मंगल बैठे हैं और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का अति साहसी होना बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस कभी जीवन में नहीं करना चाहिए ग्रहों के आधार पर। अब बात करते हैं इनके जो है विवाह से संबंधित चीजों की। देखिए, विवाह के भाव की बात करें तो इनकी मिथुन राशि, मिथुन राशि का अधिपति बुध बनेगा। बुध इनकी जन्म पत्रिका में देखा जाए तो बुध इनका जो है वक्री की बुध इनका वक्री है घनिष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में। घनिष्ठा नक्षत्र का पहला चरण हो गया मंगल का नक्षत्र हो गया और 26 डिग्री 15 कला पे। मतलब ऐसे में कहा जाएगा बुध वैसे ही जो है नपुंसक ग्रह है। बुध को किसी जैसे हम लोग राहु और केतु को कहते हैं, किसी प्रकार का इनको जो है, और खासकर राहु को किसी प्रकार का इनको बंधन नहीं चाहिए,
किसी प्रकार का इनको जो है कोई ऐसा तंत्र नहीं चाहिए जिसपे कोई जबरदस्ती जिसमें कोई लागू हो। ये मुक्त हैं, ये स्वतंत्र हैं और बुद्ध जिनके साथ बैठता उसी तरीके के परिणाम देता है। इस पत्रिका में अगर देखा जाए वक्री बुद्ध इनका जो है मंगल के नक्षत्र है। मंगल जो है पूर्ण रूप से सभी की जन्म पत्रिका में मांगलिक कार्यों का कारक है, चाहे वो संतान से संबंधित हो चाहे विवाह से संबंधित हो। अगर हम विवाह भाव से पंचम भाव देखें जिसमें शुक्र की राशि है, शुक्र इनकी जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए तो सूर्य से अस्त है। सूर्य इनका जो है 17 डिग्री 36 कला पे, 8 डिग्री 34 कला पे सूर्य से अस्त। मतलब यह भी कहा जाएगा विवाह का स्वामी जो है सूर्य से अस्त हो गया। अस्त होने का मतलब जो है कारक है, विवाह का कारक सभी की जन्म पत्रिका में शुक्र को विवाह का कारक कहा गया है। और अस्त होने का मतलब ये हो गया कि उसमें बल जो है क्षीण हो गया, विवाह से संबंधित चीजों को ले जाने का बल उसमें नहीं रहा। दूसरी चीज, अगर इस पत्रिका से देखा जाए नवम भाव, नवे भाव में इससे देखा जाए तो 3 ग्रही योग, मंगल शुक्र सूर्य। शुक्र मंगल की युति प्रेम को दिखाती है। शुक्र जो है महिला का कारक है और मंगल पुरुष का कारक है। पुरुष का कारक मंगल है। शुक्र मंगल की युति जो है प्रेम विवाह को दिखाती है। मंगल की स्थितियां अगर देखा जाए शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र की स्थितियां देखा जाए तो राहु के नक्षत्र में है। ऐसे में कहा जाएगा बिल्कुल संभव है प्रेम भाव का स्वामी जो है आपका मंगल बनेगा। मंगल इनकी इस पत्रिका में एक साहस के भाव में, अति साहस जो व्यक्ति ने किया, 3 बार जो है प्रेम विवाह किया और तीनों बार जो है मुकदमेबाजी किसी में सॉल्व नहीं हुई, किसी में डिवोर्स नहीं हुआ और विवाह करता गया और सारे प्रेम विवाह। मंगल की स्थितियां अगर देखी जाए, मंगल जो है इनका द्वादशेश और पंचमेश होकर जो है तृतीय भाव में है, शुक्र के साथ है। शुक्र विवाह का कारक है और मंगल शुक्र की युति जो है कहीं ना कहीं प्रेम विवाह को दिखाती है। विवाह से अगर देखा जाए नवे भाव में, जो कि ये दिखाता है कि विवाह में कितना ठहराव रहेगा, विवाह होने के बाद जीवन में कितना ठहराव रहेगा, ये भी हम जो है पंचम सप्तम से नवम भाव को ये भी हम लोग देखते हैं इस पत्रिका में। अब इस पत्रिका में राहु की स्थितियां देख लेते हैं। राहु अगर देखा जाए शनि के नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में। राहु को 1-2 चीजें पसंद ही नहीं है। राहु बहुआयत में देता है, जिसके चतुर्थ भाव से संबंध बना ले, चतुर्थ भाव से जब राहु का संबंध बन जाए तो ये कहा जाएगा भैया अगर शुभ संबंध बन रहा है तो आपके एक घर नहीं होंगे, कई घर होंगे, घर मालिक आ जाए। अगर राहु का संबंध घर मालिक से बन रहा है या घर का जमीन के कारक से बन रहा है तो उसके अंदर बहुतायत की देने की क्षमता हो जाएगी। गाड़ियों से संबंध बन रहा है, शुक्र से संबंध बन रहा है, शनि से संबंध बन रहा है तो बहुतायत में देगा वो, अगर शुभ संबंध बन रहा है तो। अब राहु जिस नक्षत्र में बैठा है, शनि के नक्षत्र में बैठा है, शनि की दशम दृष्टि जो है इनके विवाह पे भाव पे पड़ रही है और शनि जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है। ऐसे में कहा जाएगा कि शनि जो है दशम दृष्टि से इनके सप्तम भाव को देखेंगे तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति दिमाग समान अवस्था में जब चंद्रमा के नक्षत्र में बैठेंगे तो ये कहा जाएगा व्यक्ति सोच समझ के कोई कार्य नहीं करेगा, जल्दबाजी में जो है निर्णय लेगा और निर्णयों को जो है खराब करने के लिए ये काफ़ी है। जल्दबाजी में निर्णयों को लेने के लिए ये काफ़ी है, बड़ा स्पष्ट इस पत्रिका में है। शनि अगर गुरु इस पत्रिका में इस जगह पे नहीं होते तो जातक का विवाह एक भी ना होता। इस जगह पे अगर गुरु की स्थितियां ना होती तो जातक का विवाह एक भी ना होता। अगर इस जगह पे गुरु की स्थितियां ना होती और गुरु यहां ना देख रहे होते, जब तक विवाह में डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक दूसरा विवाह नहीं हो सकता था। इसने इनको जो है या फिर कह लिए इस गुरु ने जो है शनि का बल को कम किया, गुरु ने शनि के बल को कम किया। बहुतायत में विवाह को दिखाने वाले ये दोनों ग्रह हैं। राहु की बुध पे दृष्टि पड़ने का मतलब जो है क्षणिक रूप से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होगी और ये समझिए कि इसने 2 साल में जो है 3 विवाह किए। जल्दी जो है ऐसा ये विवाह से इत्यादि चीजें करता रहेगा। सोचने समझने की क्षमता, धैर्य रखने की क्षमता ये राहु और बुध के कारण खत्म हो गई जातक की। बड़ा स्पष्ट है कि ऐसे जातकों का विवाह होता नहीं है, होता है तो टिकता नहीं है। बड़ा स्पष्ट है। कितने ऐसे संबंध बन रहे हैं, चाहे सूर्य और मंगल का संबंध बने, सूर्य मंगल शुक्र का संबंध बने। सूर्य भी जो है अलगाव को दिखाता, मंगल मांगलिक कार्यों का और शुक्र जो है विवाह का कारक है। स्त्रियों को दिखाता है शुक्र। एक जगह से इनकी जन्म पत्रिका में विवाह इत्यादि चीजों में साहस को दिखाता है कि व्यक्ति अति साहसी होगा।
नक्षत्रों की बात करें, नक्षत्रों का भी ये कहना है कि आप काम करिए, मैं आपको प्रबलता दूंगा, भले वो काम सही हो या गलत हो। कारण उसका जो है, मंगल जिस नक्षत्र में बैठा हुआ, मंगल पूरा फाल्गु नक्षत्र के दूसरे चरण बैठा है, और शुक्र इनका जो है राहु के नक्षत्र बैठा है। शुक्र राहु के नक्षत्र, और राहु इनकी जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए अष्टम भाव में, बड़ा स्पष्ट इस जन्म पत्रिका में है कि राहु का शनि से संबंध, राहु का बुध से संबंध, राहु का अगर देखा जाए तो शुक्र के नक्षत्र में राहु का होना, और मंगल के नक्षत्र में जो है शुक्र का होना, और सूर्य के साथ जो है मंगल और शुक्र की युति। केवल इस जन्म पत्रिका में विवाह अगर कराया है, ऐसे लोगों का विवाह होता भी नहीं है बहुत जल्दी, ऐसे लोगों का विवाह जल्दी होता भी नहीं है। ये शनि ही काफी था ना विवाह कराने के लिए, शनि ही काफी था ना विवाह कराने के लिए, लेकिन ये गुरु के साथ में होने के कारण इसने शनि के बल को कम कर दिया विवाह से संबंधित चीजों के लिए। 14 डिग्री 41 कला पे दोनों के होने के कारण जो है और बल क्षीण हुआ विवाह से संबंधित चीजों के लिए। अगर मैं चंद्रमा की स्थिति देखूं तो चंद्रमा इनकी जो है जन्म पत्रिका में लगन में है, अष्टम का स्वामी होकर लगन में बैठना, और राहु जो है अगर देखा जाए इनके पंचम दृष्टि से वृश्चिक राशि को देखेगा और नवम दृष्टि से इनके जो है सुख को देखेगा। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में सुख नहीं मिलता है, ऐसे व्यक्तियों को वैवाहिक सुख या घर परिवार का सुख नहीं मिलता है। अब बात करते हैं धन की। देखिए, धन के लिए बहुत ज़्यादा इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाएंगे। गुरु शनि का योग, शनि की दशम दृष्टि गुरु के साथ, गुरु को शनि का बल मिल रहा है और शनि दृष्टि डाल रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है व्यवसाय करेगा और बड़ा व्यवसाय करेगा। गुरु की पंचम दृष्टि अगर देखा जाए बुध और केतु पे पड़ रही है। बुध ये धन देने के लिए काफी अच्छा है, कारण उसका जो है धनिष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में और मित्र की राशि में। अगर इनका नवमांश में गुरु की स्थिति देखी जाए तो वृषभ का है। दूसरी चीज, अगर हम देखें लाभ से पंचम भाव में जो है 3 ग्रह, लाभ से पंचम भाव में 3 ग्रह, जिसमें जो है कुंभ राशि में सूर्य, कुंभ राशि में सूर्य अगर जन्म पत्रिका में सूर्य जो है कारक कहलाए और कुंभ राशि में हो तो वो अति कारक हो जाता है, मतलब उसके परिणाम खराब नहीं देता, वो परिणाम खराब नहीं देगा अगर वो कारक होगा। कहने का मतलब ये है कि सूर्य शनि के नक्षत्र, सूर्य शनि के भाव में है, शनि के राशि में है और शनिदेव उसमें दशम में कहलाएंगे, और सूर्य इनकी जन्म पत्रिका में देखा जाए तो तृतीय भाव में और पंचम सप्तम दृष्टि से जो है इनके भाग्य को बढ़ा रहा है। सूर्य कभी भी गलत परिणाम नहीं देता है अगर जन्म पत्रिका में कारक है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि नवमांश में सूर्य शनि की युति ना हो रही हो। नवमांश में अगर सूर्य शनि की युति हो रही है तो फिर वो नुकसानदायक कहलाएगा, नुकसान कराएगा। धन के लिए ये जन्म पत्रिका अच्छी है, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, लेकिन इसमें विवाह या विवाहित सुख नहीं है और बड़ा स्पष्ट है। मैंने आपको जो है बड़ा डीपली बताया, सभी तथ्यों को बताया। और धन संचय की बात करें, धन संचय भी इसमें नहीं है जन्म पत्रिका में। भले बुध और केतु बैठे हैं, केतु अगर इस जन्म पत्रिका में इस जगह ना होता तो एक स्थितियां अलग होती, चाहे विवाह से संबंधित चाहे आपके धन से संबंधित। गुरु की दृष्टि पड़ने का मतलब ये हो गया कि धन संचय होगा, वो क्षणिक होगा, कुछ समय के लिए होगा। और बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, बिल्डर का काम कर रहे हैं, अच्छा है, आपने इधर उधर लगा दिए ना, इधर लगा दिए इन्वेस्टमेंट कर दिए, उधर इन्वेस्टमेंट कर दिए। अब बात आती है कि इतने विवाह कर लिए, क्या विवाह में जो है मुकदमेबाजी बहुत लंबे समय तक चलेगी, या फिर कह लीजिए आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई यात्रा तो नहीं करनी पड़ेगी सरकारी। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए तो छठा भाव हम लोग वाद विवाद को दिखाता है। छठे भाव से अगर देखें, छठे भाव से छठा भाव जो है आपका तुला राशि लिखी है, जिसका अधिपति जो है शुक्र बनेगा सूर्य के साथ। सूर्य के साथ जो है आपका छठे भाव से छठा भाव, दोनों की राशि शुक्र की, जो कि शुक्र जो है इनके तृतीय भाव में अति साहस को दिखाता है। मुकदमेबाजी में भी मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं झेल लूंगा, मैं दिमाग से उसको सुलटा लूंगा या सुलटाने की कोशिश करूंगा, ऐसा व्यक्ति बोलता है। अपनी गलतियों को कभी नहीं मानता है। जब भी अगर देखा जाए, अगर धनु लगन की पत्रिका है, धनु लगन की पत्रिका में जो है छठा भाव शुक्र का होगा, एकादश भाव शुक्र का होगा और तृतीय भाव शुक्र का होगा, कभी भी अपनी चीजों को नहीं मानेगा अगर तृतीय भाव में उनका शुक्र बैठा है तो। अगर बली है तो कहीं आपने धन लगाया है, धन का नुकसान हो जाए तो अपनी कमी नहीं मानेंगे, दूसरे ने फंसवा दिया, भले आपने किसी से नहीं पूछा, लेकिन कहेंगे उसने फंसवा दिया मेरा धन। देखिए, इसमें बड़ा स्पष्ट है
कि अगर मैं कहूँ मुकदमेबाजी इस जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए तो मुकदमेबाजी होगी, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। लेकिन इनको जेल 2-4 दिन 5 दिन की बात अलग है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाने पाएंगे ये। उसका कारण है 2-4 दिन का मैंने क्यों कहा, क्योंकि जेल के लिए हम लोग जो है द्वादश भाव को देखते हैं। द्वादश का स्वामी और पंचम का स्वामी होके मंगल जो है इनके सूर्य के साथ 17 डिग्री 36 कला पे और 24 डिग्री 19 कला पे। अगर नवमांश पत्रिका में सूर्य और मंगल की स्थितियां देखी जाए तो एक घर आगे मंगल है और सूर्य जो है एक घर पीछे है। ऐसे में कहा जाएगा सूर्य मंगल का एक संयोग, ये बली संयोग, अगर यहां पर नवमांश जन्म पत्रिका में भी सूर्य मंगल युति कर लिए होते तो स्थितियां यहां कुछ अलग होती, लेकिन वहां पर दूरी है, इसलिए यह कहा जाएगा व्यक्ति 1-2 दिन 5 दिन 10 दिन या महीने भर, बहुत हो गया महीने भर, चला जाए, नहीं तो वो निकल जाएगा। उसका एक और कारण है, सूर्य मंगल की दृष्टि दे है, दोनों की दृष्टि इनके भाग्य पड़ रही है। भाग्य एक ऐसा घर है, भाग्य का भाव एक ऐसा घर है जो ये दिखाता है व्यक्ति को जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ेगा और कितना जो है जीवन में सुख मिलेगा। हालांकि सुखों को दिखाने के लिए चतुर्थ भाव भी होता है, सुखों को दिखाने के लिए लाभ भी होता है, सुखों को दिखाने के लिए अष्टम भी होता है, सुखों को दिखाने के लिए द्वादश भी होता है। बहुत ज़्यादा लंबा समय या कार्यकाल नहीं रहेगा इनका इन सब चीज़ों में जाने का। अगर इस समय पे देखी जाए इस समय पे अगर देखा जाए शनि का गोचर इस समय पे इनके जो है द्वितीय भाव में शनि का गोचर चल रहा है। चंद्रमा से अगर देखा जाए, चंद्रमा से द्वितीय भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं कहलाता है। जनवरी से 2021 और 22 इनके वाद विवाद मुकदमेबाजी इस सभी चीज़ों के लिए समय बहुत खराब है। इस पीरियड में इनको जो है घर से भागना पड़ेगा, कारण उसका जो है शनिदेव बुध के ऊपर गोचर करेंगे और केतु के ऊपर गोचर करेंगे। तीसरी दृष्टि से इनके जो है चतुर्थ भाव को देखेंगे और दसम दृष्टि से इनके जो है लाभ को देखेंगे। लाभ में शुक्र की राशि है। अगर मैं बात करूं घनिष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में जो है इनका बुध है और शनि का गोचर बुध के ऊपर और केतु के ऊपर, और केतु की पंचम दृष्टि इनके जो है छठे भाव मतलब वाद विवाद मुकदमेबाजी पे पड़ेगी, और केतु की अगर देखी जाए 9वीं दृष्टि इनके शनि और मंगल पे पड़ेगी। ऐसे में कहा जाएगा कि अगले 2 साल इनके जो है मुकदमेबाजी में चरम सीमा पे मुकदमेबाजी होगी। कुछ समय के लिए इनको जो है हो सकता है जाना पड़े। जाने की अवस्था यही है कि 15-20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने, इससे ज़्यादा व्यक्ति इस पत्रिका में नहीं जाएगा, फिर निकल आएगा। बाकी इस पत्रिका में विवाह से इत्यादि चीज़ों से संबंधित चीज़ों के योग नहीं। चलिए अगली बार नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।